Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on advanced web application development. And आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल बाइंडिंग इन ASP.NET MVC application. But before going to start this lecture, it is recommended to read our previous lecture जिसमें हमने बात की थी how to insert new data in database tables using form collection class in ASP.NET MVC application. और आज के हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू मैप ASP.NET MVC रिक्वेस्ट डेटा टू कंट्रोलर एक्शन यूजिंग मॉडल बाइंडिंग। मॉडल बाइंडिंग एक्चुअली टू टाइप्स हमें फैसिलिटेट करता है यूजिंग सिंपल पैरामीटर टाइप्स एंड यूजिंग कम्प्लेक्स पैरामीटर्स। सो इन दोनों को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो रिक्वेस्ट डेटा है HTTP पोस्ट या HTTP गेस्ट रिक्वेस्ट डेटा है उसको किस तरह से कंट्रोलर एक्शन मेथड्स के ऊपर मैप करना है using model binding. So the ASP.NET MVC model binding allows us to map HTTP request data with the model. Model binding हमें क्या facilitate करती है? It allows us to map HTTP request data with the model. HTTP request like post request में जो हम data form के ऊपर post करते हैं या server के ऊपर post करना चाहते हैं उसको वो हमारे जो model class है उसके साथ map करता है. It is the process of creating .NET objects using the data sent by the browser in an HTTP request. Model binding is a well-designed bridge between HTTP request and C# action methods. So it's like a bridge के आप HTTP request और C# action methods के बीच में कि ये HTTP request के डेटा को मैप करता है action methods के साथ और उसके अकॉर्डिंग फिर वो डाटा जो है वो आपके सर्वर के ऊपर या डेटाबेस टेबल्स के अंदर उसको सेव किया जाता है. इट मेक्स इट इजी फॉर डेवलपर्स टू वर्क विद डेटा ऑन फॉर्म्स या व्यूज बिकॉज पोस्ट एंड गेट आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू अ डेटा मॉडल वी स्पेसिफाई. हम जो डेटा मॉडल स्पेसिफाई करते हैं तो मॉडल बाइंडिंग के थ्रू जो पोस्ट या गेट रिक्वेस्ट डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किया जाता है डेटा मॉडल को. ASP.NET MVC uses default binders to complete this behind the scene. और ये सारा काम ASP.NET मॉडल बाइंडर्स के थ्रू ये behind the scene ये चीज़ automatically परफॉर्म करता है. So let's shift on Visual Studio to continue our previous example. So अपने previous लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म कलेक्शन क्लास को यूज़ करते हुए हम किस तरह से फॉर्म डाटा को सेव करते हैं इन अ डेटाबेस टेबल. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था फॉर्म कलेक्शन क्लास ऑटोमेटिकली रिसीव करती है पोस्टेड डेटा जो कि फॉर्म के ऊपर डाटा पोस्ट किया जाता है उसको ऑटोमेटिकली रिसीव करती है उसको एक्शन मेथड को पास करती है. सो नाउ हम यूज़ करते हैं मॉडल बाइंडिंग यूजिंग सिंपल टाइप्स. सो उसके लिए हम क्या काम करते हैं क्रिएट एक्शन मेथड को हम सिंपल टाइप्स पास करते हैं एज ए पैरामीटर लाइक स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग gender decimal salary date time date of birth and string city. सो ये हम सिंपल टाइप्स इसको एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम सिंपली एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हमने क्या काम करना है सिंपली ये जो टाइप्स हैं इसको हम उसमें पास कर देते हैं. जेंडर सो पहले चूंकि हम ये काम फॉर्म कलेक्शन के थ्रू कर रहे थे लेकिन अब हम यही काम यूजिंग मॉडल बाइंडिंग कर रहे हैं तो हमें ये सब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो हम यहाँ पे पास करेंगे इसकी टाइप जो है सैलरी एंड सिमिलरली यहाँ पे हम पास करेंगे डेट ऑफ बर्थ एंड हियर हम पास करेंगे पैरामीटर जो हमने ऊपर पास किया है सिटी. सो सिटी एंड रिमेनिंग यहाँ पे हम जो कोड है वो एज इट इज़ रहने देंगे. अब यहाँ पे जो एक्शन मेथड हमारे पास है क्रिएट एक्शन मेथड ये वही पैरामीटर्स ले रहा है जो कि हमारे फॉर्म के ऊपर कंट्रोल्स के नेम है. लाइक उसमें नेम है हमारे पास जेंडर है सैलरी है डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी. सो ये यहाँ पे MVC
मॉडल बाइंडर ऑटोमेटिकली क्या काम करेगा, इन वैल्यूज़ को फॉर्म से लेके इस एक्शन मेथड के इन पैरामीटर्स को पास करेगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ इसके पे इसको सेव करें और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रन करें, सो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है वो कॉल हो रहा है। सो अगर इसको हम यहाँ से चेक करें, एम्प्लॉय इंडेक्स, सो यू कैन सी अगेन हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। सो अगर हम यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ से क्रिएट एक्शन मेथड कॉल होगा विच इज़ http गेट रिक्वेस्ट, और अगर हम यहाँ से कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे हम डाटा देते हैं फीमेल, सैलरी 2000, डेट ऑफ बर्थ सपोज 5/6/2002 एंड सिटी सपोज रेहाड़ी, और अगर हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें तो अब क्रिएट एक्शन मेथड विद http पोस्ट इन्वोक होगा और यू कैन सी ये डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और हमारा क्रिएट एक्शन मेथड है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं। सो नोट हियर द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द नेम ऑफ द पैरामीटर। If the parameter name is different from the form control, then the form data will not be mapped as expected. So अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमने ये पास किए हैं पैरामीटर्स, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बल्कि ये इनका जो नेम है वो मैटर करता है। इनका नेम जो है वो जो फॉर्म कंट्रोल्स है उनके साथ मैच करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो हम डाटा पास करेंगे वो पास नहीं होगा into our action method. So the name of the parameters must match with the name of the form controls. Now the question is, do we really have to do these mappings manually? ये जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें मैनुअली परफॉर्म करें? The answer is no. Instead of creating simple parameters, we can create one parameter of employee type which will automatically होल्ड दी पोस्टेड फॉर्म वैल्यूज। कि अभी हम जो सिंपल पैरामीटर्स क्रिएट कर रहे हैं लाइक नेम, जेंडर, सैलरी, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, सो ये सिंपल पैरामीटर्स के थ्रू हम कर रहे हैं मॉडल बाइंडिंग, लेकिन यही काम हम कम्प्लेक्स पैरामीटर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि जिसमें हम क्या काम करेंगे, आप सिर्फ एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके थ्रू आप उसको मॉडल बाइंडिंग कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो कम्प्लेक्स पैरामीटर टाइप के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें जैसे कि हम यहाँ पे ये सारी सिंपल टाइप्स मैन्युअली पास कर रहे हैं और उनको मैप कर रहे हैं इंडिविजुअल पैरामीटर के साथ। सो उसके लिए हम सिंपली क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम कम्प्लेक्स पैरामीटर टाइप देते हैं विच इज़ सपोज हमारे पास जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय मॉडल है, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सपोज एम्प्लॉय, और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसके बाद ये सारा कोड हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और इसमें हमने क्या काम करना है, इसमें हम सिंपली चेक करते हैं इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, तो क्या काम करें हम, यही काम करना है जो हमने यहाँ पे नीचे किया हुआ है। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। सो यहाँ सबसे पहले क्या काम हो रहा है, ये सबसे पहले मॉडल स्टेट चेक हो रही है यूजिंग इज वैलिड प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम इंडिविजुअल पैरामीटर्स पास करने के बजाय हम एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर रहे हैं। एंड देन हमारा जो एम्प्लॉय बिजनेस लेयर मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसके थ्रू जो उसका ऐड एम्प्लॉयज़ मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं, और उसमें हम जो हमारे एम्प्लॉय क्लास का या एम्प्लॉय मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पास कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो डाटा इंसर्ट हो उसके बाद हम उसे रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर, और ये सारा काम हो रहा है यूजिंग मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। सो इज वैलिड जो प्रॉपर्टी है ये मॉडल वैलिडेशन एरर को चेक कर रही है, अगर कोई एरर आता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये काम आपका नहीं होगा, अदरवाइज ये जो वैलिडेशन एरर नहीं होंगे और डाटा एक्यूरेटली इंसर्ट किया जा रहा है तो आपका फिर क्या काम होगा, वो मॉडल का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड एम्प्लॉयज़ में पास होगा और उसको फिर डाटाबेस के ऊपर सेव किया जाएगा। सो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करें इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ न्यू एम्प्लॉय, सो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, सपोज जाहिद, मेल, सैलरी 3000, डेट ऑफ बर्थ सपोज 6/7/1903,
और यहाँ से सपोज दिहाड़ी और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सो यू कैन सी डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। और अब ये डाटा इंसर्ट हुआ है यूजिंग मॉडल बाइंडिंग विद कम्प्लेक्स पैरामीटर टाइप। और इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, हम पूरे का पूरा एम्प्लॉय जो है ऑब्जेक्ट वो पास कर रहे हैं और उसकी मॉडल स्टेट चेक कर रहे हैं। और उसमें फिर एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का जो हमने मेथड क्रिएट किया है ऐड एम्प्लॉयज़, उसके थ्रू हम डाटा पोस्ट कर रहे हैं ऑन सर्वर। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि मॉडल बाइंडिंग को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डाटा को पास करते हैं HTTP रिक्वेस्ट से ASP.NET MVC एक्शन मेथड्स को। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे अपडेट मॉडल एंड ट्राई अपडेट मॉडल्स इन ASP.NET MVC एप्लीकेशंस। सो दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।